ये डिबाई विधानसभा क्षेत्र का तुलसी गढ़ी है और ये आज की बात नहीं है। पिछले 10 सालों से इसी कीचड़ में से होकर के इन माताओं बहनों को निकलना पड़ता है। आप देखिए, न्याल लेकर के भी ये खेत का जो चारा पानी करती है, सभी को निकलना पड़ता है। अपने खेत पर भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। कोई गांव का व्यक्ति हो, कोई भी बुजुर्ग हो, रात और दिन। और ये प्राथमिक विद्यालय ये सामने है, एक बार दिखाइए, प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में भी ये बच्चे इसी कीचड़ से होकर के निकलते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे गाड़ी लेकर के यहाँ पर, ये देखिए इसमें कितना गहरा गड्ढा है। कब कैसे किस महिला को लेकर के गाड़ी पर भी गिर पड़े, किसी को कुछ नहीं पता है। अब आप देखिए, ये गांव तुलसी गढ़ी है, ये तुलसी गढ़ी है, ये देखिए ये पानी है, ये देखिए ये तुलसी गढ़ी है। मतलब ये डिबाई विधानसभा क्षेत्र के ये हालात है, ये डिबाई विधानसभा क्षेत्र के हालात है। और आप देख रहे होंगे, प्रत्येक महिला प्रत्येक बुजुर्ग इसकी आवाज उठा रहे हैं कि ये 10 वर्षों से इसी प्रकार से इसके ये हालात है। ये कब सुधरेंगे? कब यहाँ के अधिकारी, कब यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो या सांसद हो, कब इस तुलसी गढ़ी गांव में आएंगे और डिबाई विधानसभा क्षेत्र के जो आप देख सकते हैं, इस डिबाई विधानसभा क्षेत्र के कब हालात बदलेंगे? आज गांव की समस्या, इस सड़क की समस्या देखें या इस पूरे क्षेत्र के हालात की, इसी प्रकार से ये कीचड़ में है। और ये ऐसा नहीं है कि बरसात के समय है, ये बरसात के समय नहीं, ये पिछले 10 वर्षों से इसी प्रकार से है। अब आप देखेंगे कि ये सड़क के हालात है और ये कब तक सुधरेंगे? हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं इस कीचड़ को। तो पूरा गांव आप पीछे तक देख लीजिए, जितने लोग हैं सब साथ चल रहे हैं। शायद इन नेताओं की आंखें खुले, शायद इन सांसदों की आंखें खुले, जो सांसद जो एसी के मकानों में जिनके कुर्ते पर एक धब्बा नहीं लगता है, उनको पता चले कि आज गांव की पीड़ा क्या है। जब वोट का समय आता है तो प्रधान कहता है ये हमारा गांव है, हमें वोट देना। जब वोट का समय आता है तो जिला पंचायत कहते हैं, बीडीसी कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं और विधायक कहते हैं और सांसद कहते हैं ये हमारा गांव है। लेकिन अब आप बात करेंगे, जब इस गांव के सुधार की, इस डिबाई विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल की या महाविद्यालय की या सड़कों की बात आती है, तो फिर ये किसी का गांव, किसी का क्षेत्र नहीं रहता है। और ये प्राथमिक विद्यालय है, इस प्राथमिक विद्यालय में करीब 107 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 50% आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि इस पानी में गिर जाते हैं, इस पानी में अपना बैग लेकर के गिर जाते हैं, बस्ता लेकर के गिर जाते हैं और अपनी पूरी ड्रेस साल लेते हैं। माँ बाप इस विद्यालय में भेजने को तैयार नहीं। आज इसमें 54 बच्चे हैं। आप सोचिए, 107 में से 154 खाली 54 आए हैं और आने वाले समय में ये आंकड़ा अगर 50 से नीचे आ गया तो इसको भी बंद कर देंगे। इसमें अध्यापक चाहिए, 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जबकि इसमें 2 अध्यापकों की डेफिशिएंसी है, 2 अध्यापक और होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें नहीं। अब आप देखिए पूरी महिलाएं, अब आप आ गया इधर। कितने समय से ये समस्या देख रहे हैं आप, ये बताइए। महाराज यहाँ की समस्या तो कोई करी ना पाओ, न प्रधान न मंत्री। हाँ दादी बताओ क्या करें? हमें कहीं आज लगता है पौधा का घुटुअल पानी खा रहा है सारी सड़क पर। कितने दिन हो गए? और कितने पत्ती 15-16 साल है। अब देखिए कि कितने लोग, कितनी, अब आप देखिए कि ये कीचड़ अगर नहीं सही होता है तो आज 10 जुलाई है, आज 10 जुलाई है, ये नहीं होता है आने वाले समय में भी, तो हम फिर से इसी कीचड़ में चलेंगे और ऐसे ही पैरों को लेकर के डिबाई तहसील में पहुंचेंगे। इन अधिकारियों से ही पूछेंगे कि आप लोगों का जो विकास है वो क्या कर रहा है, क्यों सचिवों को नहीं पता चल रहा है कि गांव के हालात क्या है। अब आप देखिए ये किस प्रकार से आगे एक और विद्यालय है, इन सभी महिलाओं को, इन बुजुर्गों को, अब आप देखिए कि किस प्रकार से ये हालात है, ये हालात है इस गांव, इसी सड़क और पूरे क्षेत्र के लोग, जैसे इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ ना तो शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, और आगे तो ये और भी खराब है। ये आगे तो इसके भारत माता की इंकलाब, इंकलाब।
हमारा ये अधिकार है। और ये एक और देख लीजिए, ये इंटर कॉलेज है। इस रास्ते पर एक प्राथमिक विद्यालय और एक इंटर कॉलेज पड़ता है। इसी में से होकर के अभी बच्चों का समय नहीं है, छुट्टी का समय नहीं है। अगर आप छुट्टी का समय होता तो दिखाते कितने कीचड़ में से होकर के बच्चे निकलते हैं। बहुत परेशान है साहब, बच्चे घर से आते हैं स्कूल में तो कपड़े सने लेके स्कूल में जाते हैं, फिर घर जाके तुरंत धोने पड़ते हैं। वो हम तो मारी में तुरंत धोने पड़ते हैं। अब आप सोचिए, ये गांव की पीड़ा है, लेकिन सुनने वाला आज कौन है? इसलिए हम लोग यहां से लेकर के चाहे डीएम हो, देखते क्या है, अपने अधिकारियों से सवाल नहीं पूछते इस क्षेत्र में हो क्या रहा है। इस वीडियो के माध्यम से डीएम महोदया से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि तुलसी गढ़ी और ऐसे जो चिन्हित गांव हैं, हम लोग तो गांव गांव में जाकर के दिखा रहे हैं, कितना काम आसान कर रहे हैं कि क्षेत्र के जाकर के आपको जाना भी नहीं पड़ रहा है। और आप देखिए, और देखिए, ये देखिए, यानी कि दो स्कूल पढ़ रहे हैं, और पहला प्राथमिक दूसरा इंटर, और लेकिन इसी कीचड़ में से होकर के निकलना पड़ता है। कहीं कहीं पर गड्ढे। अब आप सोचिए, कोई साइकिल लेकर जाए, कोई मोटरसाइकिल लेकर के कोई बैठा हो तब जाए, और ये देखिए कि किस प्रकार से ये कीचड़ है। लेकिन इस कीचड़ में से मैं चाहता हूं कि ये आने वाले समय में ये ऐसे ही पैर लेकर के 30 जुलाई को डिवाइस तहसील पहुंचे हम सब लोग। इस गांव की, अब आप देखिए, इस गांव की आवाज उठाए, प्रत्येक क्षेत्र की आवाज उठाए। अब आप देखिए कि कैसे जाना पड़ता है। अब आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 इंकलाब। अब ये देखिए, अभी एक जनजाति, ये देखिए, ये देखिए, लाइव दिखाओ, वो भी दिखाओ। हाँ, ये देखिए, इस गांव के हालात है, इनमें सड़कें कहाँ है, और आप सोचिए कि कैसे कीचड़ में से उतर के ये जा रहे हैं। अब आप देखिए, अब ये रात हो या दिन हो, इसी कीचड़ में से होकर के निकलना पड़ता है। आप देख सकते हैं, ये घर बने हुए हैं, घर वालों को कितनी परेशानी। ये आम लोग हैं जो खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके बच्चे इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए ये गांव के हालात, ये तुलसी गढ़ी गांव है, ये नया भारत का गांव है, आदर्श गांव है, ये गांव है, ये नए भारत का गांव है। कितनी प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और कभी धर्म के नाम पर, और कभी जाति के नाम पर वोट, और कभी राशन के नाम पर वोट मांगते हैं। क्षेत्र के विकास के नाम पर इन लोगों ने कभी वोट नहीं मांगा है। अगर ये वोट मांगते तो क्षेत्र के हालत भी सुधरते। इसलिए मैं आप लोगों से भी जरूर कहूंगा, एक बात और कहूंगा कि कम से कम एक चीज और कहूंगा, आप लोग जब गांव में कोई नेता आता है तो याद रखना,